हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों को आज मैं डॉक्टर मनोरमा त्यागी मनोविज्ञान विषय में पेपर फर्स्ट का चैप्टर पढ़ाऊंगी, पैनिक डिसऑर्डर। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था चिंता विकृति किसे कहते हैं, चिंता विकृति के क्या क्या लक्षण हैं। भीषिका विकृति या पैनिक डिसऑर्डर भी एक तरीके से चिंता विकृति का ही एक प्रकार है। और ये जो मानसिक रोग है, इसके अंतर्गत जो रोगी होता है उसको एक आतंक अथवा भीषिका का दौरा पड़ता है। जब रोगी इस तरह का अप्रत्याशित मतलब पहले से उसको आभास नहीं होता है, इस तरह का भीषिका दौरा उसको बार बार पड़ता है। कई बार हफ्ते में 2 बार पड़ता है और कई बार इसकी अवधि कई घंटों तक रहती है। तो इस तरह से जो भीषिका विकृति है, इसमें व्यक्ति चिंता विकृति के समान इसमें कई बार इसमें लक्षण होते हैं। भीषिका विकृति के अंतर्गत जो लक्षण हैं उनमें अनेक प्रकार के लक्षण हैं और ये लक्षण चिंता विकृति से काफ़ी मिलते जुलते हैं। जैसे हृदय गति का तीव्र या कम होना, पसीना आना, मांसपेशियों में कंपन उत्पन्न होना, छाती में दर्द होना, पेट में दर्द या उल्टी का अनुभव होना, अपने आप पर नियंत्रण खोना, मृत्यु का डर होना, कंपकपी या अत्यधिक गर्मी लगना, सुन्न पड़ जाना या झुंझुनी जैसे झुंझुनाहट होती है हाथ पैरों में, उसका अनुभव होना। तो इस तरह से भीषिका विकृति में अनेक प्रकार के ये लक्षण देखने को मिलते हैं। सप्ताह में 1 या 2 बार कम से कम ये दौरा अवश्य पड़ता है और दौरा आने पर लगभग कुछ मिनट तक अवश्य बना रहता है या कई बार घंटों तक बना रहता है। और ये देखा गया है अध्ययनों में। मेयर्स और उसके साथियों ने एक अध्ययन किया 1984 में और उन्होंने ये देखा कि भीषिका विकृति या पैनिक डिसऑर्डर जो है उसकी परसेंटेज पुरुषों में 0.7% होती है और स्त्रियों में यह प्रतिशत 1 है। अर्थात महिलाओं में ये प्रतिशत अधिक होता है पुरुषों की अपेक्षा। और पोलार्ड नाम के मनोवैज्ञानिक ने 1989 में अध्ययन किया और उन्होंने बताया कि इस विकृति की शुरुआत अक्सर अर्ली एडल्टहुड, जो आरंभिक वयस्कावस्था होती है, उससे आरंभ होता है इसका। DSM-4 जो क्लासिफिकेशन है, मनोवैज्ञानिक जो वर्गीकरण है, उसमें एग्रोफोबिया और पैनिक डिसऑर्डर में काफ़ी मिलते जुलते लक्षणों की चर्चा की गई है। और ये जो भीषिका विकृति है, ये अक्सर पब्लिक प्लेसेस पर जैसे बस अड्डा, रेलवे प्लेटफॉर्म, स्कूल, अस्पताल आदि स्थानों पर ये दौरा ज़्यादा पड़ता है। इसलिए व्यक्ति ऐसे जगहों पर जाने से डरने लगता है और उसको ये अनुभव होता है कि अगर इन स्थानों पर जाएगा तो उसको ये दौरा पड़ जाएगा। तो इसलिए जो एग्रोफोबिया है, भीड़ भाड़ वाले स्थानों से जो डर होता है उसमें, और भीषिका विकृति में आपस में कुछ सामान्य लक्षण देखने में आते हैं और कई बार एग्रोफोबिया के लक्षण भीषिका विकृति से एकदम मिलते जुलते भी होते हैं।
भीषिका विकृति का अगर हम देखें तो इसका एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहूँगी कि वॉटसन ने एक अध्ययन किया, उसमें ये देखा कि वॉटसन नाम का एक व्यक्ति जो 45 वर्ष का था, उसके 2 बच्चे थे। उसे अपने चाचा से बचपन से ही काफ़ी लगाव था और क्योंकि पालन पोषण में चाचा की अहम भूमिका रही थी। कुछ महीनों पहले उसके चाचा की मृत्यु हो गई, जिससे उसे काफ़ी मानसिक आघात पहुंचा। कुछ दिन पहले जब वो अपने काम से घर लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें विभीषिका का दौरा पड़ा। जाड़े के मौसम में वे पसीने पसीने हो गए। उन्हें अनुभव होने लगा कि उनकी हृदय गति रुकने लगी है, सांस की गति कम हो गई है और उनको किसी तरह से उन्होंने आसपास के लोगों से सहायता लेकर अस्पताल में उनको पहुंचाया गया। उनकी मेडिकल जांच की गई और वो फिर ठीक हो गए। लेकिन इसी तरह का दौरा फिर उनको दोबारा पड़ा जब वो घर में अकेले थे। अगले कुछ सप्ताहों में ऐसे ही दौरे उन्हें पड़ने लगे और उनका बाहर निकलना भी अब असंभव होने लगा था। उसके बाद उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया, उनका उपचार किया गया। अनेक प्रकार की मनोचिकित्सक विधियों से उनका उपचार किया गया। विषाद विरोधी औषधि दी गई और धीरे धीरे उनके लक्षण जो हैं वो कम होने लगे। तो ये एक उदाहरण मैंने आपको विभीषिका विकृति का दिया। अब बात आती है कि भीषिका विकृति के कारण कौन कौन से हैं। कारण अगर हम देखें तो जैविक कारण जो हैं उसमें ये देखा गया है कि भीषिका विकृति उन व्यक्तियों को जल्दी होती है जिनके परिवार के किसी सदस्य को ये रोग पहले हो चुका है। जैसे टारगेर्सन ने जुड़वा बच्चों पर अध्ययन किया और उन्होंने ये देखा कि जो एक समान यमज आइडेंटिकल ट्विंस हैं, उनमें फ्रैटर्नल ट्विंस की अपेक्षा, भातृ यमज की अपेक्षा यह रोग अधिक होता है। इसी तरह से एक अन्य अध्ययन में लेई ने 1987 में विभीषिका दौरे का संबंध अतिश्वसन से किया। अतिश्वसन से व्यक्ति का स्वायत्त तंत्रिका तंत्र उत्तेजित हो जाता है। अतिश्वसन से मतलब ओवर ब्रीथिंग, तेज सांस लेना। इसमें रोगी में विभीषिका दौरे के सभी दैहिक लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। कुछ अध्ययनों में ये भी देखा गया कि जब श्वसन वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाती है तो इससे भी विभीषिका का दौरा पड़ता है। तो ये कुछ जैविक कारण थे पैनिक डिसऑर्डर के। इसके अलावा जो मनोवैज्ञानिक कारण हैं वो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं भीषिका विकृति के विकसित होने में। और मनोवैज्ञानिक कारणों में ये देखा गया है कि कई बार व्यक्ति अपने भीतर जो शारीरिक संवेदनाएं उत्पन्न होती हैं उनका वो भ्रांतिपूर्ण व्याख्या करता है। जैसे अक्सर ये देखा गया है कि भीषिका विकृति में भी रोगी ऐसे ही लक्षणों का अनुभव करता है जैसे सामान्य चिंता में करता है, जैसे तीव्र हृदय गति, पसीना आना, दम फूलना, चक्कर आना। तो रोगी ये मान लेते हैं कि अब उन्हें विभीषिका का दौरा पड़ने वाला है, जबकि कई बार ये सामान्य चिंता के ही लक्षण होते हैं। तो ऐसी जब वो भ्रांतिपूर्ण व्याख्या करता है अपनी संवेदनाओं की, तो ऐसे में भीषिका विकृति उत्पन्न होने की संभावना रहती है। और इस तरह मनोवैज्ञानिक ये जो कारण है इसका समर्थन हॉल्ट और एंडरसन ने भी अपने अध्ययनों में किया है। अध्ययनों में ये भी देखा गया है कि इस प्रकार के रोगी में इस बात का डर बना रहता है कि यदि उन्हें भीषिका दौरा कहीं आम स्थानों पर पड़ जाएगा तो वे अपने ऊपर नियंत्रण
नहीं रख पाएंगे और ऐसे में उनको ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो इस तरह के अध्ययनों में ये देखा गया कि भीषिका विकृति में जो परसीव्ड कंट्रोल है, जो प्रत्यक्षित नियंत्रण है, उसका काफ़ी महत्व है। भीषिका विकृति की अगर हम उपचार की बात करें तो इसका उपचार काफ़ी हद तक संभव है और उपचार के लिए कुछ औषधियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे ट्राइसाइक्लिन विषाद विरोधी औषधि, चिंता विरोधी औषधि जैसे अल्प्रोजालम आदि। इस तरह की दवाइयों का उपयोग करके रोगी के लक्षणों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ मनोवैज्ञानिक चिकित्साओं का भी इस संबंध में प्रयोग किया जाता है और मनोवैज्ञानिकों का ये कहना है कि यदि शारीरिक संवेदनाओं की भ्रांतिपूर्ण व्याख्या से व्यक्ति में ये विकृति उत्पन्न हुई है तो इन भ्रांतियों को अगर बदल दिया जाए या इनकी व्याख्या को बदल दिया जाए, व्यक्ति को ये समझाया जाए कि सामान्य चिंता और भीषिका विकृति में अंतर है और रोगियों को ये कहा जाए कि विभीषिका विकृति तब उत्पन्न होती है जब सामान्य चिंता के दैहिक लक्षणों को वो हृदयाघात के लक्षण समझकर घबरा जाते हैं। इसमें रोगियों से ये कहा जाता है कि चिंता से ही श्वसन गति में कमी आती है, छाती में दर्द, पसीना आने लगता है। तो अगर इन लक्षणों का हार्ट अटैक के लक्षणों को गलती से समझ लिया जाता है तो लक्षण और भी गंभीर हो जाते हैं। तो अतः इन रोगियों को इन लक्षणों की पुनर्व्याख्या करने के लिए उनको प्रशिक्षित किया जाता है, जिससे भीषिका दौरा पड़ने की संभावना या प्रतिशत जो है वो कम हो जाता है। और उनको ये बताया जाता है कि दैहिक जो लक्षण है, हृदयाघात के लक्षण मान रहे थे, वो वास्तव में सामान्य नॉर्मल एंजाइटी के लक्षण है। इस तरह के प्रशिक्षण के बाद से रोगी अपने शारीरिक संवेदनों की सही व्याख्या करना सीख लेता है और कई अध्ययनों में देखा गया है कि इस तरह के साधारण मनोवैज्ञानिक चिकित्सा से करीब 80 से 90% जो रोगी हैं वो ठीक हो गए और उन्हें कभी फिर दोबारा भीषिका दौरा नहीं पड़ा। तो इस तरह से स्पष्ट होता है कि भीषिका विकृति के उपचार में जैविक तथा मनोवैज्ञानिक दोनों तरह की चिकित्साओं का उपयोग किया जाता है, परंतु इन दोनों में से मनोवैज्ञानिक चिकित्सा तुलनात्मक रूप से अधिक प्रभावी सिद्ध हुई है, क्योंकि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, जबकि जो ड्रग्स हैं, जो दवाएं हैं, अगर हम उनका ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो उनके साइड इफ़ेक्ट होते हैं और उनका जो असर है कुछ समय तक रहता है और बाद में फिर से लक्षण उत्पन्न होने लगते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको बताया कि भीषिका विकृति क्या है, पैनिक डिसऑर्डर क्या है, उसके लक्षण क्या हैं, उसके एक उदाहरण भी मैंने आपको बताया, कारण कौन कौन से हैं, जैविक कारण, मनोवैज्ञानिक कारण और उसके उपचार क्या क्या हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स, ये आपका एबनॉर्मल साइकोलॉजी का पेपर है, जो आपका फर्स्ट पेपर है और इस पेपर में मानसिक रोगों के बारे में आप पढ़ोगे तीनों सेक्शन में। तो अगले सेक्शन में अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी चिंता विकृति का ही एक प्रकार है मैनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर या उन्माद विषाद
विकृति। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।